आहा हा। जब आनंद आता है ना तो समय भी बहुत तीव्रता से भागता है, समय फिर रहम नहीं खाता। पर मैं तो यही बोलूंगा, जैसे हमको इन 7 दिनों का पता नहीं लगा, ऐसी हमारा जीवन भी ऐसे ही निकल जाए, इसी में आनंद है माताओं। प्रथम श्लोक में क्या बोलागा? धर्मा प्रोचित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम। का प्रभु जीवन मात्र का, मनुष्य मात्र का एक ही कर्तव्य बनता है कि भगवान के चरणों में प्रीति कैसे हो। इसलिए भगवान के चरणों में प्रीति बनाए रखना माताओं। ऐसा ना हो कि 7 दिन के बाद आपका फिर वही ढाक के 3 पात। ठाकुर जी का आनंद है, भगवान की लीलाओं का आनंद है। अब भगवान के जब विवाह हुआ 16,108 रानियों से, तो भगवान सोचने अब भगवान के हर रानी से 10 पुत्र और 1 कन्या प्रकट हो गई। भगवान का एक पुत्र था जिसका नाम था अनिरुद्ध, बड़ा दिव्य था। परंतु प्रद्युम्न का पौत्र था अनिरुद्ध। 2 विवाह हुए, दोनों विवाहों में भयानक युद्ध हुआ। देखो हम भी ना नचाएं माताओं, हमको भी जोश नहीं आता, हमारे भी ऐसा लगती है कथा सुस्त होती जा रही है। पर जब आपके अंदर हम उत्साह देखते हैं तो हमारे अंदर भी आनंद आ जाता है। तो अनिरुद्ध 2 विवाह हुए। पहला विवाह हुआ रुक्मणी के भाई रुक्मी की नतनी के साथ। भगवान बारात लेकर के गए, रुक्मी ने बलराम जी को पकड़ लिया। बलराम जी आओ जरा द्रुत कीड़ा खेली जाए। द्रुत कीड़ा कहते हैं पासे खेलने को, पासे होते हैं ना, का द्रुत कीड़ा। बलराम जी ने कहा चलो। अब जैसे ही द्रुत क्रीड़ा खेलने लगे तो खेलते 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 जीत हो रही थी बलराम जी की। परंतु रुक्मणी के चेले कह रहे हैं, रुक्मी के चेले कह रहे हैं नहीं नहीं साहब जीत तो हमारी हो रही है। अब बलराम जी कहते देखो साहब हमारी जीत हो रही है, तुम्हारी जीत कहां से? कहा नहीं नहीं साहब जीत हो रही तो रुक्मी की हो रही है। इतने में आकाशवाणी होगी, तद तदा प्रवीण भोवाणी बले ने वो जितो कलहा। के महाराज जीत रहे हैं तो केवल बलराम जी जीत रहे हैं। बलराम जी ने अट्टहास करके बोला देखा देखा भगवान भी कह रहा है कि जीत हमारी हो रही है। रुक्मी ने व्यंग मारते हुए कहा ए कवार वालों, ये तुम्हारा खेल नहीं, ये तो राजादि राजाओं का खेल है। तुम तो जंगल में भटकने वाले, कहां गवार ग्वाले बैठ गए ऊपर। इतना सुनते ही बलराम जी को तो क्रोध, कोई इतना बोल दे। तुरंत हल मूसल निकाला और तुरंत उसी रुक्मी के सिर पे मारा। तुरंत रुक्मी का वहीं पर प्राणांत हो गया। अब हुआ था ब्याह, ब्याह में गए थे और जिस कन्या के साथ विवाह होना था उसी के दादा को समाप्त कर दिया लड़के वालों ने। आप अनुभव कर सकते हो कैसा विवाह हुआ होगा। सारे पत्रकार भगवान को पकड़ लिया, कृष्ण भगवान। कहो महाराज अब आप बताओ, आप इसके बारे में क्या बोलोगे, क्योंकि पत्रकार ऐसे को पकड़ते हैं। अब भगवान कहें कि मैं बलराम जी को बोलूं, बलराम जी आपने ऐसा क्यों कहा? तो बलराम जी क्रोधित हो, देख अपन ससुराल वालों का पक्ष ले रहा है, मेरा पक्ष छोड़ रहा है। और रुक्मणी को बोलूंगी रुक्मणी तेरे भाई की गलती, तो तब मारे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, उंगली लेके अपने मुख पे रखना चाहिए। जब 2 विवाद, जो 2 पक्षों में विवाद हो ना और दोनों अपने हो, तो फिर वहां पर कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज सत्य का समय नहीं है। आप यदि किसी को बोलोगे ना तू गलत है साहब ये सही है, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। इसलिए यहां पर तो चुप हो जाओ। भगवान ने तुरंत अनिरुद्ध का विवाह करवाया और अनिरुद्ध को लेके आए। यहीं पर हुआ भगवान अनिरुद्ध का पहला विवाह। दूसरा विवाह उषा देवी के साथ, बाणासुर की बेटी थी। बाणासुर की बेटी है उषा, उसका नाम था। स्वप्न में गंधर्व विवाह कर लिया अनिरुद्ध के साथ,
प्रातः काल उठी 3 बजे, अपनी सहेली चित्रलेखा जो चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी, तो कहने लगी बहन मैंने तो स्वप्न में ही एक राजकुमार के साथ विवाह कर दिया। कहा बताओ उसका रंग कैसा था, रूप कैसा था, आंखें कैसी थी, मुख कैसा था। जो जो बताया सारा रूप बना करके प्रकट कर दिया। कहा देवी यही है वो बिल्कुल। कहा चिंता मत कर, अभी उठा के लेके आती हूँ। तुरंत चित्रलेखा गई, रात्रि में तुरंत लेकर के पहुंच गई, उषा के कक्ष में लेकर के आ गई। अब जब अनिरुद्ध सुबह सुबह उठे तो देखने लगे कि महाराज मैं यहाँ कैसे, अरे मैं तो द्वारिका में था। सामने उषा देवी चरण दबा रही है। कहा देवी तू कौन है? कहा महाराज मैंने आपके साथ स्वप्न में विवाह किया, अब कसम खाई है कि विवाह होगा तो सिर्फ आप ही के साथ होगा। दोनों ने पसंद कर दिया। सैनिक दरवाजे पे खड़े थे, पुरुष की आवाज सुनी तो बाणासुर को बुलाया। बाणासुर ने पकड़ करके अनिरुद्ध को जेल खाने में डाल दिया। नारद जी भगवान के पास गए कि बाबा पता है आपको कुछ हो भी रहा है? कहा क्या? आपका पौत्र अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में है। तो उठा करके जेल खाने में डाल दिया है। भगवान नारायणी सेना लेकर के बाणासुर, भोलेनाथ का वक्त, बाणासुर भगवान की तपस्या करने लगा। तो भगवान से कहने लगा प्रभु अब आप ही रक्षा करो। का किससे करो? का ये नहीं बताऊंगा। भोलेनाथ भी चिमटा गाड़ करके बाणासुर के दरवाजे पर बैठ गए। अब तुरंत इतना होते ही भगवान नारायण भी पहुंचे। कहा बाबा आप यहाँ कैसे? कहा तुम यहाँ कैसे? भोलेनाथ ने कहा आप कैसे यहाँ? कहा बाबा मेरे पौत्र को इस बाणासुर ने जेल खाने में डाल रखा है, इसको छोड़ूंगा नहीं। भोलेनाथ ने कहा इसको तो रक्षा करने वाला मैं हूँ, मैं भी इसको वो नहीं इसकी भी रक्षा करने वाला हूँ, मैं भी इसको बचाने वाला हूँ। अब तो भयानक युद्ध हो गया दोनों में, भयानक। इतना युद्ध हुआ कि भोलेनाथ ने अपने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया और नारायण ने अभी अपना दिव्यास्त्र छोड़ दिया। दोनों तेज आपस में लड़ने लगे, भिड़ने लगे। इतना तेज प्रकट हुआ कि सारा सृष्टि प्रलयंकर हो गई। तुरंत सारे महात्माएं कहने लगे प्रभु क्या आज ही प्रलय करने की इच्छा है? कहा फिर? कहा प्रभु अपने इस क्रोध को शांत करो। जैसे ही भोलेनाथ के क्रोध शांत हुआ तो नारायण का क्रोध अपने आप शांत हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। यदि सबसे शांत देवताओं में जिसका नाम आता है वो है केवल क्या? भोलेनाथ। किसमें आता है? भोलेनाथ सबसे शांत देवता है। और रहता कहाँ है भोलेनाथ? कहाँ रहता है? कैलाश में। दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौरी तालों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, प्रेम के साथ संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया, हो भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। हो शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौरी तालों के राजा, शंकर संकट हरना। भोलेनाथ शांत हो गए और नारायण ने तुरंत भोलेनाथ को जब शांत देखा अंदर गए। बाणासुर युद्ध करने के लिए आया। 1000 हाथ थे बाणासुर के। भगवान ने सुदर्शन के द्वारा सारे हाथ काट दिए, केवल 4 हाथ बचे।
और 4 हाथ लेकर के भगवान के चरणों में पड़ा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो। तुरंत अनिरुद्ध को लाया और उषा देवी को लाया और तुरंत भगवान के सामने ही विवाह कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक दिन भगवान अपने, अब सारी कथा है तो उसको सुनाना है, तो एक दिन भगवान अपने पौत्र प्रपौत्रों के साथ खेल रहे थे गेंद के साथ। अब खेलते खेलते भगवान थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब जो बच्चे थे वो खेल ही रहे थे, अकस्मात वो गेंद जा करके किसी कुएं में गिरी और कुएं में बहुत बड़ा मेंढक बैठा हुआ था। मेंढक बैठा हुआ, गिरगिट बैठा हुआ था उसमें बहुत बड़ा। तो तुरंत सारे गए, कहा महाराज ये देखो कितना बड़ा गिरगिट बैठा हुआ है इस कुएं में। तो भगवान गए तो देखा तो रंग बिरंगा गिरगिट है। भगवान ने जैसे उसका स्पर्श किया उसका शरीर छूट गया। भगवान ने कहा कौन है, तेरा नाम क्या है महाराज? तो कहने लगा नृगो नाम नगेंद्रो इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानी ख्यायमाने सो यदि ते कर्णमस्प्रिया। कहा महाराज मेरा नाम आप जानते नहीं? कहा बताएगा तभी तो। कहा महाराज मेरा नाम नृग है। कहा प्रसिद्धि क्या है तेरी? कहा इतने आकाश मंडल में तारे नहीं जितने मैंने गायों का दान किया। कहा अच्छा तो फिर गिरगिट क्यों बना? कहा बस महाराज कुछ गलतियां हो गई। भगवान ने कहा गलती यही होगी कि जो गाय दान देने, तो उस गाय का दान करता होगा जो दूध ना देने वाली हो। लोग क्या करते हैं, जब तक 10-15 किलो दूध दे रही है, 5-7 किलो दूध दे रही है, तो तब बोला जाए जरा दान करो महाराज, तो तब नहीं दान करते। और जब वो ब्याने को बंद, दूध बंद, तो कहते हैं, तब खुल के कहते हैं देखो साहब हमने गौशाला में दान करी। तो ऐसे दान का भी कोई फायदा नहीं। सबसे खतरनाक दान इन्हीं जगह आता है। आपने 2 गांधी वाला नोट किसी ने देखा? देखा? यहां भागवत में चढ़ जाता है। ऐसे अपना कभी अंदर के राज नहीं देना चाहिए, पर हम तंग हो जाते हैं कि भैया साबुत नोट कौन सा निकाले। लोग कहते हैं पंडित जी बिल्कुल करड़ा नोट देना। मैंने कहा करड़ा कहां से लाऊं महाराज? जब तुम करड़े चढ़ाओगे तभी तो मैं भी दूंगा। तो एक दिन मैं भी देखता रह गया, महाराज ये सीधा है कि उल्टा नोट, क्योंकि 2 गांधी थे उस पे। 10 मिनट तो बुद्धि खराब हो गई महाराज, ये 2 गांधी वाला सरकार ने कब निकाला? पर जब उसको ध्यान से देखा तो 2 नोटों के उसके आगे का भाग तो चला गया था, कहीं फट गया होगा। तो उस जुगाड़ बंदे ने ऐसे करके दोनों गांधी जोड़ दिए। अब कहां चलाएं? दुकानदार पे चलाते हैं तो वो मारेगा, छेतेगा, पर चलो भगवान पे ही चढ़ा दो। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए दान करो तो ऐसा करो जो उसको पुण्य प्रदान, दान करो तो ऐसा करो जो दूसरे के उपयोग आ सके। तो भगवान ने कहा ऐसी गाय का दान करता होगा? कहा नहीं नहीं, पयस्विनी तरुणी रूपशीला। कहा बिल्कुल पयस्विनी गाय का दान करता था। तो भगवान ने कहा अच्छा तो शायद अमेरिकन गाय का दान करता होगा, इसलिए गिरगिट बना। आती है ना बिलायती गाय, तो कहा उसका दान। कहा नहीं नहीं महाराज, कपिला श्रेमहिंगी। कहा बिल्कुल कपिला गाय का मैं दान करता था। भगवान ने पूछा फिर काय को गिरगिट बना? ओहो शायद न्यायोर्जितम विप्रा। बिल्कुल 2 नंबर का धन कमाता था और उसको 1 नंबर में करने के लिए दान करता था। लोग करते ना, खूब 2 नंबर का कमाया और फिर 1 नंबर में करने के लिए कहते हैं पंडित जी मैं तो दान बहुत करता हूँ। क्या ऐसा करता? कहा ना ना, न्यायोर्जितारोप्य खुरा सुवत्सा। का बिल्कुल न्यायोजित धन। फिर काय को गिरगिट बना? का महाराज मेरा नियम था, मैं 3 संध्याओं पे 3 गाय का दान करता था। एक दिन मैंने प्रातः काल की संध्या करी तो 1 गाय को लिया गौशाला से, एक ब्राह्मण को दान कर दिया। अब ब्राह्मण अपने घर में गाय को ले गया
तो जैसी गाय घर गई तो खूंटा तोड़ करके मेरी गौशाला में फिर पहुंच गई। मध्याह्न काल का समय आया, संध्या का, तो दुर्भाग्य से मेरे हाथ में वही गैया मैया लगी और मैंने वो दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब जब दूसरा ब्राह्मण गाय ले जाके जा रहा था तो पहला ब्राह्मण मिल गया, कहने लगा, ए पंडित जी ये गाय मेरी है। कहा तेरी कैसे होगी, मुझे तो राजा ने दान करी है। बड़ा भयानक युद्ध हुआ, दोनों ब्राह्मणों ने वो गाय ऐसी छोड़ दी। बस महाराज यही पाप मेरे जीवन में लगा मुझे। अब यमराज के पास गया मैं, तो यमराज जी ने मेरे आगे 2 कटोरे रख दिए। एक में था करेले की सब्जी और एक में थी खीर। अब मैं आपसे ही पूछता हूं माताओं, सबसे पहले करेला खाना चाहिए कि खीर खानी चाहिए? बताओ क्या खाना है? खीर, क्योंकि आज श्राद्ध भी है ही है। तो उसके आगे भी रखा कि भाई बता तू खीर खाएगा कि करेला? उसने कहा महाराज मैं सबसे पहले करेले की सब्जी खाऊंगा। कहा क्यों, तेरा मुंह कड़वा? कहा महाराज मुंह कड़वा हो गया तो मुंह को मिठा करने वाली खीर भी तो बची है, और जो पहले खीर खा ली तो करेला फिर मुंह कड़वा नहीं करेगा? यही तो गलती है। तुम्हारे आगे पहले सुख है कि दुख, तो तुम पहले सुख भोग लोगे, फिर दुख भोगने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए पहले जीवन में दुखों को भोगो, भगवान को बोलो भगवान जितना दुख देना है दे दे, उसके बाद तो मेरे पास केवल क्या बचा है, सुख ही बचा है। तो यमराज ने कहा राजन तेरे पास पुण्य है, भरपूर पुण्य है, और तेरा पाप इतना है, जा सबसे पहले गिरगिट बन जा। इतना कहते ही तुरंत वह गिरगिट बन गया और तुरंत उसका आज भगवान के आशीर्वाद से कल्याण हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक पौंड्रक नाम का राजा था, कथा आ रही है अभी। पौंड्रक नाम का राजा जब अपने आप को दर्पण में देखता तो बहुत खुश होता, वाह मेरे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। बहुत माताएं लगी रहती ना, कभी इधर से कभी इधर से, कभी आंख कभी गाल कभी ये, तो ऐसे ही वो पौंड्रक लगा रहता बेचारा। उसका मित्र था काशीराज, बुद्धि खराब कर दी। देख भाई मित्र पौंड्रक तू देखने में बहुत सुंदर है। कहा कितना सुंदर? कहा जितने द्वारिकाधीश हैं तेरे आगे तो द्वारिकाधीश भी फेल है। कहा अच्छा? कहा एक काम कर, तो तेरा मुख तो भगवान जैसा है, पर कुछ तुझ में परिवर्तन करना पड़ेगा, तू भगवान बन जाएगा। कहा क्या करना पड़ेगा? तो तुरंत लकड़ी के 2 हाथ लगा दिए, तुरंत हाथ पर मोटर फिट कर दी और सुदर्शन बना दिया। कहीं से गरुड़ लेके आया तो उस गरुड़ में बैठा करके पौंड्रक को जैसे खड़ा किया। अब पौंड्रक जैसे गरुड़ में उड़ने लगा तो सबको आशीर्वाद देने लगा। सब कहने लगे पौंड्रक देवाय नमः। सबको आशीर्वाद देने लगा। दुनिया वाले भी मूर्ख बन गए, भगवान को छोड़ करके अब पौंड्रक का पूजन करने लगे। आज भी यही हो रहा है, बहुत अपने आप को देवता बना के बैठ गए कि हम भगवान हैं। अरे भगवान कहां से बन गए हम? भगवान तो भगवान ही है, हम तो इंसान हैं। काशीराज ने कहा देख पौंड्रक, सच्चा भगवान तो तभी बन पाएगा जब द्वारिकाधीश तेरे पे मोहर लगा देगा। कहा फिर कैसे करूं? कहा धमकी भरा पत्र भेज दे भगवान को। वो भगवान कुछ नहीं है, नाटक कर रहा है, वो भाग जाएगा। तो तुरंत उसने दूत के द्वारा पत्र भेजा और तुरंत वो दूत अकड़ता हुआ भगवान की सभा में पहुंच गया। उद्धव ने पत्र पकड़ा, इसको सही कर दो। अब उद्धव ने जैसे ही पत्र पकड़ा तो पत्र पकड़ करके उद्धव ने हंसने लगे। तो भगवान ने पूछा उद्धव हंस क्यों रहे हो? कहा पत्र में कुछ लिखा हुआ है। कहा क्या लिखा है? कि वासुदेवो बतिर्णो मेक एवान चापरा भूतानां अनुकंपार्था त्वमेवं तो विधात्य। कहा पत्र में लिखा है कि हे द्वारिकाधीश तू झूठा है, भाग जा, असली भगवान पैदा हो गया। भगवान को हंसी आ गई, वाह असली भगवान हो गया पैदा। और नीचे लिख दे, और उद्धव जी नीचे लिख दो कि हे महाराज भगवान देवता
कल आपसे द्वारिकाधीश मिलने के लिए आ रहे हैं। इतना कहती जैसे पत्र लेकर के पहुंचा तो तुरंत पत्र लेकर के जैसे ही पौंड्रक ने पत्र पढ़ गया तो उसकी हालत खराब। काशीराज की गर्दन पकड़ दी। काशीराज, तू तो कह रहा था वो भाग जाएगा, भागने की छोड़ो, अरे साहब वो तो मुझसे मिलने आ रहा है। कहा चिंता मत कर, भगवान बनने के लिए कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ता है, भगवान बनने के लिए कुछ रिस्क लेना पड़ता है। तो तुरंत भगवान आए, उसने बटन दबाया, 2 हाथ निकल गए। तुरंत जैसे ही बटन दबाया मोटर चलने लगी, सुदर्शन घूमने लगा। बटन दबाया, गरुड़ उड़ने लगा और भगवान को यह आशीर्वाद देने लगा। भगवान ने कहा वाह, इसने तो पूरा रूप मेरा जैसा बनाया है, इसलिए इसने रूप तो मेरा जैसा बनाया, इसलिए इसको मैं धाम भी अपने वाला दूंगा। तुरंत भगवान ने सुदर्शन लिया और तुरंत पौंड्रक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने वही सुदर्शन के द्वारा काशीराज का भी उद्धार कर दिया। इसलिए याद रखना, अपने को दर्पण में सजाने से ज्यादा भगवान को सजाओ। कहते हैं ना, जिसके ठाकुर जी सजे धजे रहते हैं ना, वो माता भी, उसका सौंदर्य भी सजा धजा रहता है। इसलिए कभी सजना ज्यादा अपने आप को सजाना नहीं चाहिए और भगवान को सजा करके कहना चाहिए क्या, वो फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रहे हैं वृषभान की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। श्री राधे। झूमते हुए दोनों हाथ उठाते हुए भगवान कैसे लगते हैं माताओं, भगवान जब सजे रहते हैं। देखो हमारे राम जी बिल्कुल सीधे हैं और ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हैं। इसलिए टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है इस अदा से, अदा से टेढ़ा सा मुकुट साथ में गाओ, रखा है इस अदा से, अदा से करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, निगाह से करुणा बरस रही है श्री राधे भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई है
सुंदर तो लगते हैं, भगवान का रंग कैसा है? नीलम। और राधा रानी कैसे लगती है? स्वर्णमयी। इसीलिए नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा। ओ राधा नीलम से सोए मोहन, स्वर्णिम सी सोए राधा। ओ नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा। राधा नीलम से सोए प्रेम के साथ झूमते हुए। स्वर्णिम सी सोए राधा। ओ एक नंद का है छोरा, ओ छोरा एक नंद का है छोरा, बुद्धवान की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। वृंदावन बिहारी और साथ सज रहे हैं। विश्वान की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। प्रेम के साथ दोनों हाथ उठाते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की। ओ, 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 भगवान के आनंद में झूमते हुए। सिंगार तेरा प्यारे ओ प्यारे, सिंगार तेरा शोभा कहूँ मैं उसकी। ओ सिंगार आवाज बढ़ा देंगे। शोभा कहूँ मैं उसकी। ओ सिंगार तेरा प्यारे ओ प्यारे, सिंगार तेरा रहे हैं। विश्वान की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। सिर वृंदावन बिहार, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए भगवान कैसे दिखते हैं? वो फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी। हमारे राम जी अंदर बैठे हुए हैं, पर सही में जब हम पहली बारी में आए तो राम जी का आकर्षण इतना था कि बस मन चिपक गया। अरे हम अपने आप को जितना सजाना चाहें उतना नहीं सजा सकते, पर हमारे राम जी, हमारे श्याम जी का सौंदर्य क्या कहना। इसलिए अपने ठाकुर जी को खूब बढ़िया बढ़िया सजाया करो। हमारी जो मेंबर कमेटी है, प्रार्थना करेंगे महाराज जी का स्वागत आदि और वार्तालाप आदि से, वाचन शक्ति से। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आप आए, बड़ा मन प्रसन्न हुआ और हृदयंगत आनंद भागवत भगवान से खूब आपको। जय श्री राधे। जय श्री राधे। व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमान आचार्य योगेश चमोला जी, हमारी गुरुगद्दी पे विराजमान महंत श्री प्रेम नारायण दास जी महाराज, और मेरे गांव के बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरे भाई और मेरी माताएं बहनें। हमारे बीच में माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी आए हैं। हम इनका यहाँ पर पहुँचने पर अपनी श्री ठाकुर द्वारा मंदिर सुरक्षा व प्रबंध समिति की तरफ से व पूरे गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ आए हुए हमारे
अशोक शर्मा जी, गौतम राणा जी और बरवाड़ा के सरपंच ओमवीर राणा जी, ओम प्रकाश शास्त्री जी और भी सतवीर चौधरी जी, आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप सब बड़ी श्रद्धा और आस्थावान व्यक्ति हैं और इस हमारे इस महोत्सव में आप सब आए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पे अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति पर सूर्य की किरणों से अभिषेक होता है ना, तो वहीं से हमने कुछ शिक्षा ली और अपने मंदिर में अब देखो हमारे मंदिर में सूर्य का प्रकाश सीधा मंदिर की गर्भगृह में श्री राम जी का अभिषेक कर रहे हैं। ये वहां से मतलब कि एक हमें प्रेरणा मिली कि चलो हम नवनिर्माण का कार्य चला हुआ है कि ठाकुर जी के लिए कुछ विशेष होना चाहिए, क्योंकि ये हमें इनके कारण ही हम सब कुछ हैं। आज बैठे हैं यहाँ पे भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, आप उनकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं सारे गांव के। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें आकर संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन सरकार की जय हो, वृंदावन सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज इस भागवत कथा की समापन समारोह की बेला पर भागवत कथा का समापन समारोह है। व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूज्य पंडित जी ठाकुर द्वारा मंदिर निर्माण समिति के सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और आज इस अमृत मेला में इस अमृत कथा का आनंद ले रही मेरी मातृशक्ति, भाइयों, बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं भगवान श्री राम के चरणों में चरण वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारा धर्म कर्म का काम जो सदियों से चला आ रहा है, हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन यानी हमेशा रहने वाला जो धर्म है उसकी हम पूजा करते हैं, उसके हम अनुयायी हैं। आज चाहे वो भागवत कथा है या अन्य रामायण का पाठ है, भगवान श्री गीता जी का स्मरण है, तो हम सब मिलकर के भगवान को याद करते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की पूजा अर्चना होती है वहाँ भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो मैं तो जो अपनी ठाकुर द्वारा जो संचालन समिति है इस मंदिर की, उनके सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आप भागवत कथा का रसामृत का पान कर रहे थे। मैं तो बीच में वैसे ही उन्हें खड़ा कर दिया। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से ये जो हमारा खड़ौली गांव है, खड़ौली गांव से मेरा बहुत पुराना रिश्ता, बहुत पुराना, बहुत सारे लोगों को
ये जो अपने नितिन ये भांजा रचा गया, मेरी बहन यहाँ पर अपने सदन साहब सोमनाथ जी, उनके यहाँ मेरी ताया जी की लड़की थी और कितने साल पुरानी जो ये बात है। तो आज इस गांव में मैं तो हमेशा आता रहता हूँ और आपका सबका आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे प्रकार से हमेशा मिलता रहा है। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, इसके लिए 21,000 रुपये अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी का। ताया जी, हाँ आप आओ तिवारी जी, आइए। गुप्ता जी 1 मिनट, हम आपको कुछ थोड़ा सा नरेश जी, जल्दी आओ। माइक दे दिया ना दूसरा हरी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, रुक जाएंगे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सतवीर चौधरी जी, पार्षद वार्ड नंबर 20, प्रसाद लेके जाना श्रीमान जी। 2 मिनट के लिए। ओमवीर राणा जी, बुरवाड़ा से सरपंच जी। धर्मेंद्र सिंह, ओम प्रकाश शास्त्री जी, हाँ बुरवाड़े से सरपंच ये रहे हमारे। नमस्कार जी, जय श्री राम। सबका स्वागत हो, सब प्रसन्न होकर के भागवत भगवान की इस कथा से जाएं। आओ जी आओ। राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। शास्त्री जी को तो ये हमारे ऐसे ही हेलो, बोलो राधे राधे। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे गांव कटोली में ये एक महान कार्य चला हुआ है, श्रीमद् भागवत कथा। और हम भी जो है, जब से मंदिर का निर्माण नितिन जी और पूरी कमेटी के सहयोग से चला हुआ है, तो हम भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो है मंदिर का निर्माण हो, एक भव्य मंदिर यहाँ पर बने। और उसके प्रयासरत हम भी लगे हुए हैं।
गुरुजी हैं, पूरी की पूरी मंदिर की कमेटी है। तो इसके सहयोग में हमारे कुछ मित्रगण हैं, सतवीर चौधरी जी, मुकेश जी की तरफ से भी नितिन जी 5100 रुपये का दान स्वरूप भेंट आई है। सतवीर चौधरी की तरफ से भी 5100 रुपये की जो है दान स्वरूप भेंट आई है। और हमारी तरफ से भी, अशोक जी की तरफ से भी हम जो है 11,000 रुपये दान स्वरूप आप सबको जो है भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद गौतम जी का और इनकी पूरी टीम का, और इनके सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। और अभी बरवाला में आचार्य जी के लिए भागवत का आमंत्रण हुआ। सरपंच साहब काफी समय से कह रहे थे, आज उन्होंने एक आमंत्रण दिया कि पंडित जी आचार्य जी के द्वारा हमने वहाँ पे कथा करवानी है। उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, सबका स्वागत सबका जरूरी है। एक शासक को राजा बताया जाता है और वो आए, समय की सीमा थोड़ा कम रहती है सबके पास, पर फिर भी उन्होंने समय निकाला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब ज्यादा समय ना लेते हुए कथा की तरफ अग्रसर, फिर भंडारा भी। कृष्ण स्यासी सखा कृष्ण ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान को दीन बंधु बताया जाता है। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज दीन बंधु के कोई लक्षण, कोई चरित्र? तो तुरंत सुखदेव जी महाराज यहाँ पर सुदामा जी का चरित्र सुनाने लगे। कैसे हैं? कृष्ण स्यासी सखा कृष्ण, भगवान के सखा हैं, कृष्ण के सखा हैं। और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवित्तमा है। धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। वो कैसी है? अदरिद्र सीदमाना सा वेपमाना विगम्य चा, का वो एक नंबर की दरिद्री। तो उस परीक्षित जी ने पूछा, महाराज सुखदेव सुदामा जी तो ब्रह्मवित्तमा और वो एक नंबर की दरिद्री कैसे हो गई, ये समझ नहीं लगता। तो कहने लगी, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जिस माता का, जिस स्त्री का, जिसका मन के अंदर इच्छाओं की समाप्ति ना हो, समझ लेना वो दरिद्री है। बीच में विराम के लिए मैं समय चाहूँगा, लेकिन हमारे एक समाज सेवी हैं, आप सभी उनको जानते हैं, अपना रामचंद्र जी बुंगा जो इंजेक्शन लगाते हैं, उनका आप सभी इलाके में नाम सुना भी होगा, अदरंग के इंजेक्शन लगाते हैं। तो उनकी तरफ से गुरुजी 51,000 रुपये की राशि इस कथा को जो है दी गई है, क्योंकि बिना आर्थिक सहयोग से धार्मिक कार्य नहीं चलते और धर्म और अर्थ दोनों को मिलाकर ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैं रामचंद्र जी का धन्यवाद भी करता हूँ और उनका जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बोलो राधे 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 राधे। हमारे नितिन जी पता नहीं कहाँ गए, पर उनका कल का वचन था, पंडित जी हमारे हनुमान जी बैठे हुए ना, हनुमान जी के सिर्फ मन में भाव रखना है कि हमने ये कार्य करना है। कहा पंडित जी ये नहीं पता लगता वो धन कहाँ से आता है, किधर से आता है और कैसे करके आता है। तो मेरे को भी थोड़ा लगा कि मैंने कहा विश्वास तो है हनुमान जी पर, और अकस्मात देखो
चिंता सब हनुमान जी ने समाप्त कर दी। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हृदय के अंदर आपके राम जी हो और आपका भाव पवित्र हो तो धर्म कार्यों के लिए कभी भी किसी प्रकार की बाधा नहीं बनती। तो आइए, सुशीला दरिद्री है क्योंकि घर के अंदर जिस माता के हृदय के अंदर लालच है, जिस माता के हृदय के अंदर लोभ है, समझ लो वो हमेशा दरिद्री रहेगी। घर के अंदर खाने के लिए अन्न नहीं है, बड़ी गरीब अवस्था है। पर जैसे ही आज भगवान को पता लगा कि मेरा भक्त गरीब है तो तुरंत आज भगवान संत बन करके पहुंच गए। बोलो संत भगवान की जय हो। भिक्षाम देहि, भगवान बोल रहे हैं। सुशीला आई, अरे महाराज आप पधारे, अरे महाराज जरा बैठो। सुशीला भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। अब पूरे घर को छान लिया पर कुछ खाने के लिए था नहीं, केवल इतने चावल जो अपने बच्चों को पका करके खिलाने थे वही चावल भगवान को अर्पण कर दिए। भगवान कहने लगे सुशीला इतने चावल? कहा प्रभु ये अंतिम चावल थे जो मैंने अपने बच्चों को खवाने थे। कहा देवी फिर बच्चे क्या खाएंगे? कहा मेरे स्वामी ने बोला है कि मेरे अतिथि प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। भगवान को रोना आ गया। भगवान तुरंत कहने लगे सुशीला एक बात बता, भाई तुम्हारे पति के सखा द्वारिकाधीश हैं और तुम तब भी इतने दरिद्र हो? का स्वामी फिर बोलना, क्या बोल रहे? अरे तुम्हारे पति के सखा मित्र द्वारिकाधीश है, तुम तब भी रो रहे हो? का आज तक मेरे पति ने तो नहीं बताया। का तभी तो तुम्हारे पति को कहते हैं ब्रह्मवित्तमा। बांके बिहारी लाल की जय, इसीलिए तो ब्रह्मवित्तमा कहते हैं। तुरंत सुशीला कहने लगी स्वामी आज प्रभु आज मेरे पति को आने दो, मैं अपने पति से पूछूंगी। आज सुदामा जी भिक्षा टन करके जैसे आए तो तुरंत अपनी भिक्षा सुशीला को प्रदान करी और तुरंत बैठे हारे और तुरंत सुशीला पानी का गिलास लेकर के आ गई। सुदामा जी बड़े प्रेम से जैसे जल पिया, आधा जल पी ही लिया था तो अकस्मात सुशीला कहने लगी स्वामी एक बात बताओ। कहा क्या देवी? कहा आपके सखा द्वारिकाधीश हैं क्या? इतना सुनते ही सुदामा जी कहने लगे देवी तेरे को किसने बताया? कहा पहले आप बताओ कि आपके सखा द्वारिकाधीश हैं। कहा हाँ देवी कभी बचपन में हम एक दूसरे के साथ रहते थे, खेलते थे। सुशीला हाथ जोड़ करके कहने लगी स्वामी मेरी एक हार्दिक इच्छा है, मुझे पता है कि द्वारिकाधीश की शरण में जो एक बार चला जाता है वो कभी खाली नहीं आता। स्वामी आप हम तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण यदि भगवान के शरण में चला जाए तो भगवान उसको रोता कभी नहीं देखते। अब सुदामा जी जरा स्वाभिमानी थे, कहने लगे ए सुशीला तू क्या चाहती है? मैं अपने मित्र से मांगने के लिए जाऊं? तू क्या चाहती है? मैं इतने दिनों के बाद जा रहा हूं, कुछ मांगने के लिए जाऊं? सुशीला ने बात पलट दी, कहा नहीं नहीं स्वामी मैं आपको मांगने के लिए कब कह रही हूँ, मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि आपका कभी मन नहीं होता भगवान से मिलने के लिए? क्या आपका दिल नहीं करता मैं भगवान से मिलूं? सुदामा जी कहते देवी मन तो बहुत है पर जाऊं तो कैसे जाऊं? कहते हैं कुछ कुछ जगह कभी खाली नहीं आना चाहिए, कुछ कुछ जगह कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाना चाहिए। पहले बेटी के घर, संत के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, अतिथि के यहाँ कभी खाली ना जाओ। अब पुराने लोग क्या करते थे, सबसे सस्ती मिठाई होती थी क्या? केले। तुरंत एक दर्जन केले लिए और अपने तुरंत रिश्तेदार के यहाँ। पर आज क्या हो गया, रिश्तेदार भी पैसे के अनुसार हो गए, मिठाई भी पैसे के अनुसार है। अच्छा रिश्तेदार है तो उसके लिए ड्राई फ्रूट जाता है साहब, और जो कोई ऐसे हल्के में है तो उसके लिए सूखे लड्डू। ये नियम है। तो
अकस्मात सुदामा ने कहा देवी मैं क्या लेकर के जाऊं? सुशीला ने कहा स्वामी इसकी चिंता मत करो। तुरंत सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर में 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। सुदामा जी ने कहा ये क्या है सुशीला? तो तुरंत कहने लगी याचित्वा चतुरोन्मुष्टे विप्रान पृथक तंडुला चैलखंडे नतान बद्ध्वा भद्रे प्रादा उपायना भद्रे पादा उपायन। का स्वामी ये 4 मुट्ठी चावल ये पोटली भगवान तो प्रेम के भूखे हैं स्वामी, आप ये मत समझाना कि भगवान इसको ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। सुदामा जी निकल पड़े उज्जैन से। अब चलते 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 बड़ा दूर था, उज्जैन से सीधा द्वारका पहुंचना था, गुजरात पहुंचना था सुदामा जी ने। तो तुरंत चलते चलते थक गए और थकते थकते कहने लगे क्या? बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ओ कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कनाई कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी को चलते चलते सायंकाल हो गया। अब सुदामा जी को लगा भाई घनघोर अंधेरा है, इस जंगल में क्या किया जाए। सुदामा जी कहने लगे क्या? रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे डर मोह लागे कान्हा डर मोह लागे डर मोह लागे कान्हा डर मोह लागे। रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे रात को आऊं कान्हा डर मोह अब लागे। सुदामा जी चलते चलते क्या एक वृक्ष मिला, थक गए। विस्लिंग को बंद करो। सुदामा जी थक गए। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान की भी कसम खा रखी है। क्या कहते हैं भगवान? जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग सा जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग सा। भगवान कहते तू एक पग चल के तो देख। लोग तो कहते हैं कि एक पग चलने से भगवान 10 पग नहीं नहीं, भगवान कहते हैं भगवान 60 पग चलते हैं। पर आप अग्रसर तो हो, आप बढ़ो तो सही भगवान की तरफ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब सुदामा जी तुरंत एक वृक्ष के नीचे पड़े थे घनघोर जंगल में, पर भगवान ने उठा करके द्वारिका में छोड़ दिया। जैसे आंखें खोली तो देखा तो बड़े बड़े भवन सामने खड़े हैं। पूछा महाराज, अरे भाई मैं तो एक जंगल में उतरा था, सोया था, और इतने बड़े भवनों के बीच में कैसे पहुंच गया? तो सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। कहा भैया जी राधे राधे। कहा भाई जी राधे राधे। कहा भैया जरा बताना द्वारिका कहाँ है? तो कहने लगे कि भैया ये कोई बात, गंगा के किनारे खड़े होके कोई बोले कि भाई द्वारिका गंगा कहाँ है? अरे द्वारिका में खड़े होके तुम पूछ रहे हो कि द्वारिका कहाँ है? कहा मैं द्वारिका आ गया। अरे भैया द्वारिका में ही खड़े हो। इतना कहते ही सुदामा जी ने पूछा कि भैया जरा फिर एक बात और बताइए। कहा आपको कन्हैया का पता है? कन्हैया कहाँ है? कहा भैया गली नंबर बताओ, मोहल्ला नंबर बताओ, सब नंबर बताओ तब तो पता लगेगा। असली नाम क्या है? कहा भैया कन्हैया तो मेरे बचपन का मित्र था, असली नाम तो
कृष्ण चंद है। इतना कहते वो उछल पड़ा, हे भैया तू मेरे राजा का नाम ऐसे कैसे पुकार रहा है? का फिर कैसे पुकारते हैं? तो तुरंत बोल पड़ा, हमारे राजा के आगे बोलते हैं, अनंत श्री समलंकी छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर परमेश्वर श्री भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। सुदामा जी सिर पे हाथ लगे, हे भगवान मेरे तो बचपन का मित्र, अरे अब बड़ा अब हुआ होगा, मेरे साथ तो खेला कूदा, मेरे लिए तो वही कन्हैया, ये बता कहाँ मिलेगा? का सामने ये बड़े बड़े भवन दिख रहे हैं ना, इन भवनों में ही वो विराजमान है। भागवत के अनुसार तो भगवान सीधा अंतापुर में पहुंच गए, रुक्मणी सुदामा जी सीधा रुक्मणी के अंतःपुर में पहुंच गए। और नरोत्तम दास जी का भाव है, सुदामा जी मुख्य दरवाजे पर खड़े हैं, सैनिकों ने रोक दिया, कहने लगे कौन हो ब्राह्मण देवता? कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं। रूप रंग देखा, धोती फटी है, सिर पर कोई कपड़ा नहीं, गरीब अवस्था है। सैनिक भी सोचने लगे कि यहाँ ब्रह्मादिक देवता भी हमने आते हुए देखे, पर भगवान की माया का कुछ पता नहीं। तुरंत वह सैनिक अंदर गया, आज भगवान से कहने लगा, प्रभु एक गजब दृश्य मैं देख रहा हूं। का क्या? का आपकी सभा में ब्रह्मादिक देवता भी आते देखे, पर आज ऐसी विभूति आई है जिस विभूति को देख करके बुद्धि काम नहीं कर रही। का कौन है, कैसा है वो? तो तुरंत कहने लगे, शीस पगान ढका से प्रभु जाने को आए बसेगी कामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाया उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्लभ एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल गोदाम, बतावत अपना नाम सुदाम, बतावत अपना नाम सुदाम, बतावत अपना नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा सुना तो भगवान अपने सिंहासन से उछल पड़े, तुरंत भगवान भागे, अरे मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया। भगवान तुरंत भागने लगे, कहाँ भगवान का पीतांबर, कहाँ भगवान की वैजंती माला? सारे मंत्री खड़े हो गए कि साहब कोई विशेष व्यक्ति आ रहा है। अब सुदामा जी मुख्य दरवाजे पर सोच रहे हैं कि महाराज पता नहीं पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, कहीं पता नहीं मुझे मुख लगाएगा कि नहीं लगाएगा। पर जैसे ही सामने से भगवान को आते देखा, सुदामा जी के आंखों में अश्रु, और तुरंत सुदामा जी ने भगवान को अपने हृदय से लगा दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान रोते हुए कहने लगे, अरे मेरे मित्र सुदामा, अरे इतने दिन कहाँ थे, किधर थे? सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया आज तुझे अपने हृदय से लगा करके आज मुझे वही आनंद आ रहा है जो आनंद मुझे गुरुकुल में आता था। तुरंत भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, अंदर ले गए। इसलिए भगवान को कहते हैं दीन बंधु। भगवान ये नहीं देखते ये मेरा भक्त किस अवस्था का है। भगवान तो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो जग से बेड़ा पार है। जग से बेड़ा पार है जिसके अंदर प्रेम है। तुरंत भगवान सुदामा को लेकर के सिंहासन पर बिठाया, तुरंत चरणों में बैठे, पद पर हाथ लगाया, पैरों पर तो अनगिनत कांटे। भगवान रोते हुए तुरंत रुक्मणी को कहा, ए रुक्मणी जल्दी जाओ गंगा यमुना का जल लेकर के आओ। जितने में रुक्मणी गंगा यमुना का जल लेके आती, इतने में भगवान ने अपने आंखों के नेत्रों से ही सुदामा जी के चरण पादोक्ष कर दिए। तुरंत सुदामा जी को अंदर अपने अंतःकरण में ले गए, अपने बिस्तरे पर अपने सैया पर लेटाया और बढ़िया सुदामा जी के चरण दबाने लगे। भगवान से बड़ा अतिथि सत्कार ना कोई करने वाला है ना कोई कर सकता है, पर भगवान को कोई अपना तो लगे। कोई भक्त ये तो कहे कि हे प्रभु अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपसे प्रेम चाहिए। तो जितना प्रेम भगवान दे सकते हैं उतना प्रेम कोई
दे नहीं सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो तुरंत आज रुक्मणी, आज तुरंत भगवान सुदामा जी के चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते तुरंत सुदामा जी चौंके। सुदामा जी कहने लगे, अरे कन्हैया, अरे तू ऐसा मत पाप कर भाई, तू भाई बहुत बड़ा राजा है। कृष्ण ने कहा, भगवान ने कहा, देख भाई सुदामा, राजा होऊंगा मैं बाहर के लिए, पर यहाँ पर तो मैं तेरा मित्र हूँ। दो मित्र जब आपस में मिलते हैं ना, चाहे दो बूढ़े व्यक्ति, यदि वो बचपन के मित्र होंगे तो फिर वो दोनों मिलते ही बूढ़े नहीं होते, वो बचपन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। आप भी अपने ससुराल में जाती होंगी और अकस्मात आपको बचपन की सहेली मिल जाए, तो आप भी कहती हो, अरे बहन तुझे याद है हम उस पड़ोसी के अमरूद तोड़ा करते थे, अरे बहन याद है हम ऐसा किया करते थे। तब आप बूढ़े नहीं होंगे, उस समय आप उसी बचपन में पहुंच जाओगे। तुरंत भगवान ने कहा, सुदामा कुछ विवाह हुआ कि नहीं हुआ? अब सुदामा जी शर्मा गए। कन्हैया भरी सभा में यही पूछने को रह गया था। अरे भैया मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तू बचपन से बाबों वाली बातें करता था, इसलिए हुआ कि नहीं? हाँ कन्हैया, भगवान के आशीर्वाद से सुशीला नाम की धर्म पत्नी और भगवान के आशीर्वाद से बाल बच्चे कुशल है। तेरा हुआ? तू बता। ठाकुर जी ने कहा, मेरी मत पूछ, मेरी मत पूछ भैया, तू ये बता भाभी ने कुछ दिया कि नहीं? अब इतना सुनते ही सुदामा जी स्तब्ध हो गए। अरे इतना बड़ा राजाधिराज, अरे इसको मैं 4 मुट्ठी चावल कैसे दे दूं? सुदामा जी स्तब्ध हो गए। ठाकुर जी ने कहा, हे सुदामा, मैं तुझे पूछ रहा हूं भाभी ने कुछ दिया कि नहीं दिया? तेरी तो स्थिति ऐसी होगी जैसे तुझे सांप सूंघ गया। नहीं दिया तो मना कर दे, दिया तो दे दे। सुदामा जी ने एक टक कह दिया, भैया कुछ नहीं दिया। का फिर बस कह दिया, ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया, आराम से बैठ। अब सुदामा जी के यहाँ दबाया हुआ था, तो सुदामा जी ने यहाँ जोर मार रखा था। अब भगवान कहने लगे कि सुदामा एक बात बता, इतनी देर से देख रहा हूँ ये इतना हाथ दबाए बैठा, क्या बात तेरे हाथ में दर्द है? और कन्हैया क्या बताएं भैया, बहुत लंबी यात्रा करी और उस यात्रा में बड़ा हाथ में दर्द हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा, ला फिर हाथ दे दे, ऐसी मालिश करूंगा कि सारा दर्द समाप्त हो जाएगा। सुदामा जी कहने, हाथ मत लगाइयो, अब बिना मालिश करे मैं भी छोड़ने वाला नहीं। सुदामा जी जोर लगाने लगे। भगवान ने एक बारी में हाथ उठाया और तुरंत वो जो चतवारी मुष्टा, जो 4 मुट्ठी चावल तुरंत भगवान के हाथ में आ गई। तुरंत भगवान ने मुट्ठी वो पोटली खोली, एक मुट्ठी उठाई, तुरंत अपने मुख में इति मुष्टि करम जगवा द्वितीयाम जगदुमाददे तावच्छे जगृहे हस्ता तत्परा परमेष्टि। भगवान ने एक मुट्ठी चावल जैसे ही ग्रहण करी तो एक लोक सुदामा जी को प्रदान कर दिया। ये है भगवान भक्त वत्सल। एक मुट्ठी पर भगवान बिक गए, एक लोक दे दिया। जैसी दूसरी मुट्ठी लेने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिए, स्वामी क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? अरे स्वामी इन चावलों को हमको भी दो, हम भी प्रसाद लें। ठाकुर जी कहते हैं, ये बात सही है रुक्मणी, जाओ प्रसाद वितरित कर दो। अब रुक्मणी प्रसाद वितरित करने लगी। सुदामा जी ने पूछ लिया, फिर कन्हैया अब बता भैया तेरे विवाह हुआ कि नहीं हुआ? ठाकुर जी कहते हैं कि कहने लगे, तू मेरे विवाह के पीछे बड़ा पड़ा है, चल तुझे सारी भाभियों से मिलाई देता हूँ। ठाकुर जी ने तुरंत आवाज लगाई, देवियों जल्दी आ जाओ, हमारे यहाँ बड़े ब्राह्मण देवता रखे हैं, आशीर्वाद लेने आ जाओ। तो सारी देवियां तुरंत सुदामा जी के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गई। सबसे पहले रुक्मणी आई। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव। जामवंती आई, अच्छा सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव। सत्यभामा पीछे पीछे आ गई। ऐसे करते करते 10, 20, 50 सुदामा जी को लगा राजा है साहब, 10, 20, 50 तो रखी होंगी। अब तो भीड़ बढ़ने लगी, अब तो लाइन छूटने के लिए तैयार नहीं। सुदामा जी भी गिन रहे हैं, मेरी गिनती भी ऊपर जा रही है, 100 से ऊपर। अरे भैया कितनी है? ठाकुर जी से कितनी? ठाकुर जी का चुप, तूने कहा था भाभियों को बुला, चल आशीर्वाद दे। अब सुदामा जी डर गए आशीर्वाद देने। अब संख्या बढ़ गई, 500, 1000,
2000। सुदामा जी की सांस फूलने लगी। सुदामा जी कहते कितने हैं भैया, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। ठाकुर जी कहा अभी तो कुछ नहीं है, तू देता रह। संख्या बढ़ गई 5000। अब सुदामा जी का थक गया मुंह, आशीर्वाद देते देते थूक थक गया, मुंह थक गया। अब सुदामा जी को जो पहले आशीर्वाद दे रहे थे सौभाग्यवती भव पुत्रवान भव, अब सुदामा जी सीधा आशीर्वाद दे रहे हैं भव 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 भव। थक के भाई महाराज, मुख थकता है। अब संख्या बढ़ी 8000। तो ठाकुर जी के चरणों में सुदामा जी पड़ गए। सुदामा जी कहने लगे भैया कन्हैया सच्ची सच्ची बता दे कितनी है। सुदामा ठाकुर जी कहते हैं भैया सुदामा अभी तो केवल आधे हुए हैं। सुदामा जी को चक्कर आने लगा। भैया कन्हैया तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठाकुर जी कहने लगे सुदामा जी तभी तो कहते किसी के घर में जाकर के कभी ये मत पूछो भाभी जी कहाँ है। ठाकुर जी बताना चाह रहे हैं अरे भैया से मतलब रखो, तुम काहे को भाभी से पूछ रहे हो। आज से कभी मत पूछना। ठाकुर जी ने कहा आशीर्वाद तो देख सुदामा सबको देना पड़ेगा। कहा देख भैया मेरे हाथ के अब मैं थक चुका हूं। सुदामा जी ने कहा एक काम करते हैं। कहा क्या। कहा ये है तेरी अर्धांगनिया और ये तू है इनका अर्धांग, इसलिए मैं तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूं। तुझे आशीर्वाद दे दिया तो समझो इनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। ठाकुर जी कहने लगे ये बात जमी। इतना कहते ही तुरंत ठाकुर जी को नीचे बिठा करके आशीर्वाद दिया कन्हैया सौभाग्यवती भाव। तुरंत ठाकुर जी को आशीर्वाद मिलते ही सबको आशीर्वाद मिल गया। अब ठाकुर जी को अब सुदामा जी को लगा कि भैया अब जाने का समय है। सुशीला इंतजार में होगी, मैं तो कब तक आनंद देखूंगा इस क्षण मंगू। पर जाने से पहले सोचने लगे कि जरा कन्हैया से कह तो दूं, अपने गृहस्थ का व्यथा तो बताऊं जो संदेश मुझे सुशीला ने दिया है। तुरंत ठाकुर जी जाने लगे। सुदामा ने कहा कन्हैया एक बात तुझसे कहनी है एकांत में। कहा क्या। तुरंत सुदामा जी कहने लगे एक पाख एक मास द्वई पाख में दो एकादशी हो सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रीत दीनी। समझे माताओं। एक मास द्वई पाख में सुदामा जी कह रहे हैं जो संदेश सुशीला ने भेजा है। कहा प्रभु एक महीने में 2 एकादशियां आती हैं। क्या आती हैं। तो एकादशी को क्या करते हैं, निराहार रहते हैं, भोजन नहीं खाते। पर सुशीला कह रही है कि हे कन्हैया हमारे घर में तो नित्य प्रीत एकादशी है। बच्चे अन्न मांगते हैं तो आज जैसे मैंने अन्न खवाया, यदि कल मेरे बच्चों को अन्न नहीं मिलता तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कन्हैया आज एकादशी है। मेरे बच्चे कहते हैं कि अरे माँ कल भी एकादशी थी, परसों भी एकादशी, ये कैसी एकादशी आ रही है। मेरे आंखों में अश्रु आते हैं कि अब मैं अपने बच्चे को क्या बोलूं, बेटा खाने के लिए अन्न नहीं है। तुरंत जैसे ही भगवान ने ये बात सुनी भगवान ऐसे स्तब्ध हो गए, आंखें बंद करी और भगवान के आंखों से अश्रु। थोड़ी देर सोचते हुए भगवान तुरंत बोले होनी थी सो हो गई पर अब ऐसी ना हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी। का भाभी आज से तेरे घर में कभी एकादशी नहीं नित्य द्वादशी होगी। द्वादशी को क्या खाते हैं, खिचड़ी। भगवान कहते हैं शाही पनीर मैं भी नहीं दूंगा खाने के लिए, दूंगा तुम्हारे को खिचड़ी जिससे तुम्हारा पेट भरा रहे और बीमारी तुमको हो ना। सुदामा जी को लगा ये कुछ देने वाला नहीं। सुदामा जी निकल पड़े। आज सुदामा जी निकलते 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 जैसे ही अपने राज्य में पहुंचे तो जहां सुदामा जी की कुटिया थी आज उस कुटिया की जगह पर भवन बना है। पर सुदामा जी उस कुटिया के चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं उस भवन के। देख रहे हैं कि भैया मेरी कुटिया कहाँ चली गई।
अब उस भवन के, उस महल के जो सैनिक थे समझ गए हमारे राजा सुदामा पहुंच चुके हैं। तुरंत रानी सुशीला को खबर करी, अरे देवी हमारे राजाधिराज आ चुके हैं। तो तुरंत सुशीला सोने की थाली और तुरंत बढ़िया साड़ी धारण करके पहुंची और सुदामा जी की आरती करने लगी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के, अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सुदामा जी किसी भी स्त्री के मुख की तरफ नहीं देखते थे, चरणों में देखते थे। पर जैसी आवाज आई, अरे ये तो मेरी धर्म पत्नी है, आंखें उठा के देखी, अरे सुशीला ये सोने की थाली कहां से आई? अरे सुशीला ये बढ़िया धोती, ये साड़ी कहां से आई? सुशीला रोते हुए कहने लगी कि सुदामा जी आपको पता नहीं, ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुदामा जी भी रोते हुए कहने लगे कि कन्हैया मेरा भी ये भवन तब तक झोपड़ी है जब तक तू इस भवन में नहीं आया। जिस दिन इस भवन में आप आ जाओगे तो मेरी झोपड़ी भी महल बन जाएगी। ठाकुर जी भी यही कहते हैं, तब तक ये मंदिर सोना है जब तक यहाँ भागवत भगवान नहीं आए। आज जैसे ही भागवत भगवान आए तो यहाँ पर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति मानी प्रफुल्ल होते हुए नाचने लगी और गाने लगी। क्या? और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाए, प्रेम के साथ नाचते हुए। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे, शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। ओ शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे, शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। ओ शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। श्री राधे। दोनों हाथ उठाते हुए जो चाहते हैं हमारी झोपड़ी में भी भगवान आए, नाचते हुए। शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, शाम आएंगे तो अंगना सजाओगे, शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, शाम आएंगे तो अंगना सजाओगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाओगे। ओ मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, शाम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। शाम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, शाम झूलेंगे तो पल ना झुलाओगे, शाम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, शाम झूलेंगे तो पल ना झुलाओगे। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे में तो भजन सुनाओगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, शाम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आग खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। दोनों हाथ उठाते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की
रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं तो शाम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं तो शाम को खिलाऊंगी। ओ प्यारी प्यारी राधे प्यारी श्याम संग आएंगे, श्याम आएंगे। ओ प्यारी प्यारी राधे प्यारी श्याम संग आएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जरो प्यारो रमण प्यारो प्यारो रमण, प्यारो प्यारो रमण प्यारो प्यारो रमण, बोलो बांके बिहारी लाल की। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। श्याम जी कैसे आए? कथा के रूप में। बोलो रामचंद्र जी महाराज की। नितिन जी से प्रार्थना, हमारे बीच में कुछ महाराज जी भी आए हैं, भागवत व्यास मंच से उनको भी नमन और प्रणाम, और दो शब्द नितिन जी उनके वक्तव्य में जरूर प्रकट करेंगे। तालियों के साथ एक बार स्वागत करेंगे। जय श्री राधे। हमारे बीच में हमारे गांव के साहब सिंह राणा जी, क्योंकि हर एक गांव के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये भी हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर इस श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन बेला में पहुंचे हैं, तो इनका भी यहाँ पर पहुंचने पर मैं अपनी पूरी कमेटी की तरफ से और अपने पूरे गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और राणा जी के साथ मनोज शर्मा जी सेक्टर 25 से आए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और मेरे सहपाठी मेरे भाई सोनू राणा जी जो हरियाणा पुलिस में सीआईडी में कार्यरत हैं, तो इनका भी यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और गुरुजी एक बार सम्मानित करो जी थोड़ा राणा जी को। छोटे ये रखे हैं शर्मा जी, आओ। देखिए इस कार्यक्रम को अपनी हाँ यही दे छोटे यही दे। गुरुजी ये पटका भी दो। जय हो महाराज। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के कार्यक्रम को इस पूरे आयोजन को मतलब कि सफलता तक पहुंचाने के लिए जिस टीम ने पूरी मेहनत से दिन रात लगन से काम किया है, उसका भी धन्यवाद। छोटू राम सैनी जी, प्रदीप राणा जी, काकू लाला जी, गजराज जी, प्रदीप जी और शिवम और जिन्होंने तन मन धन के साथ सहयोग किया, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम पूरी सफलता की तरफ है। पूरा आनंद भगवान की कृपा से पूरा आनंद ये पावन वेला में हमने लिया है, हम सब ने पावन आनंद लिया है। तो आप सबके पूरे सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। क्योंकि धन्यवाद अपनों के साथ नहीं किए जाते, तो इसलिए ये सब मेरा अपना परिवार ही है हमारा। तो अच्छा एक बात और मैं बोलूंगा महाराज जी, क्योंकि मेरी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को नशे से बचा के रखें। पुरजोर प्रयास करना है, कुछ भी हो। मतलब कि हमने अपना
पूरा प्रयास हमारा ये रहना चाहिए कि हमारे बच्चे नशे से बचें, क्योंकि स्वस्थ समाज ही स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, और उससे ही हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो अपने बच्चों को प्रयास करना है कि उनके ऊपर नजर रखनी है, जैसा भी हो, प्यार से, शाम से, दंड से, भेद से, जैसे भी हो उनको नशे से बचाना है और भगवान की तरफ लगाने का प्रयास करना है, तब ताकि सभी को भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। बहुत अच्छा भाव है नितिन जी का कि बच्चे नशे से मुक्त हों, पर नितिन जी इसके लिए एक योजना भी बननी जरूरी है। देखो, गांव में नशा प्रवेश ही नहीं करेगा, आपको एक कार्य करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना माताओं, बहनों और भाइयों जितने भी हैं, मुझे तो इतना अच्छा भाव लगा, बहुत बढ़िया। एक बार कर लेंगे। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा माफी चाहूंगा। हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ आए हुए मुकेश 5100 रुपये, डॉक्टर रामचंद्र शर्मा जी 51,000 रुपये, श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी 21,000 रुपये, अशोक शर्मा जी, गौतम राणा जी 11,000 रुपये, सतबीर चौधरी 11,000 रुपये, ओम प्रकाश शास्त्री जी 2100 रुपये, ओमवीर राणा जी 2100 रुपये, धर्मेंद्र संधू मंडल प्रधान 2100 रुपये और साहब सिंह राणा जी 11,000 रुपये, हमारे नरेंद्र पटवारी जी 11,000 रुपये इस मंदिर के नवनिर्माण कार्य में सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके सहयोग से, ये आप सबके सहयोग से मंदिर आज अपनी भव्यता की तरफ है और ये ऐसे ही भव्य बनेगा, आप सबके सहयोग से। धन्यवाद। जय श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की। चलिए अब धीरे 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 भगवान की इस भागवत कथा के विसर्जन की तरफ भी हम अग्रसर होंगे। और बोलो बांके बिहारी लाल की। यहीं पर भगवान के इस भागवत कथा के 10वें स्कंद को हम विराम देते हैं और एकादश स्कंद में, जिसमें मुक्ति पर्व के बारे में बताया जाता है, कहते हैं जो इस मुक्ति पर्व को श्रवण करता है उसको वैकुंठ धाम का मार्ग प्रफुल्लित होता चला जाता है। भगवान को लगा कि अब मैंने धर्म की स्थापना के लिए आया था, धर्म स्थापित हो चुका है, अब मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। पर क्या भगवान को क्या लगा कि मेरे पीछे जो मेरा परिवार 56 करोड़ का परिवार हो चुका है, वो उद्दंडी हो चुका है, अब उसके अंदर डर नहीं रहा, धर्म नहीं रहा, इसलिए हम उनका उद्धार भी बहुत जरूरी है। तो एक दिन भगवान की इच्छा से चतुर्मास में संत आए। कुछ द्वारिका वासियों ने संतों के साथ व्यंग्य करना प्रारंभ कर दिया। सांब नाम का एक राजकुमार था, उसके पेट में कपड़े भरे और वह पूरा ऐसा लगता था जैसे साक्षात स्त्री होगा। तो जब पेट में कपड़े भरे संतों के आगे गए, कहने लगे महाराज जरा देखो तो सही, इस बार लड़का होगा कि लड़की। अब संत आंखें बंद करे, नाक बंद करे, मुख बंद करे, पर कुछ आए तो तब समझ में। जब हो भी, उसके पेट में तो कपड़े थे। पर तुरंत दुर्वासा ऋषि बोल पड़े, हे मूर्ख, हम संतों के साथ व्यंग्य कर रहे हो, संतों के साथ मजाक कर रहे हो, जाओ हम श्राप देते हैं, जितने भी यदुवंशी हैं, जितने भी द्वारिका वासी हैं, सब वो काल के काल में समाहित हो जाएं। इसके पेट से ना पुत्र होगा ना पुत्री, इसके पेट से एक लोहे का मूसल पैदा होगा और वही इन द्वारिका वासियों का उद्धार कर देगा। इतना सुनते भागते उग्रसेन जी के पास आए। उग्रसेन जी ने बहुत समझाया, डांटा कि मूर्खों, तुमको बताया था कभी संत और ब्राह्मण के साथ मजाक मत करो। अब भोगो, जाओ समुद्र में जाओ, इसको रगड़ करके इसको समुद्र में बगा दो। तुरंत समुद्र में गए, रगड़ रगड़ करके समुद्र में उसको प्रवाह कर दिया। परंतु रगड़ते समय कील निकल आई, लोहे की कील
उस कील को किसी मछली ने ग्रहण कर दिया, उस मछली को एक मल्लाह ने चीरा और उस कील को निकाल करके अपने तीर के आगे लगा दिया। इधर भगवान ने नारद जी को कहा, नारद जी जाओ मेरे माताजी पिताजी देवकी वसुदेव को ज्ञान करवाओ कि हे देवकी वसुदेव, जिसको आप कृष्ण अपना बेटा समझते हो कृष्ण नहीं, वो जगन नारायण परमात्मा है। भगवान की उम्र हो गई 125 वर्ष। कितनी वर्ष माताओं? 125 वर्ष। अब भगवान को लगा अब जाने का समय है, तुरंत उद्धव को बुलाया, कहने लगे हे उद्धव अब हमारा जाने का समय है। उद्धव ने कहा प्रभु मुझे भी अपने संग ले जाओ। उद्धव भगवान कहने लगे उद्धव यदि हम आपको अपने संग ले जाएंगे तो हमारी कथा का प्रचार प्रसार कौन करेगा, इसलिए तुमको हम अमृत बनाते हैं। आज भी उद्धव बद्रीनाथ में विराजमान है। भगवान ने कहा जाओ उद्धव बद्रीनाथ चले जाओ। कहा प्रभु अपना कोई पद चिन्ह तो दे दो। भगवान ने अपनी खड़ाऊ दी। हरि तो आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं।
इसलिए मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, प्रभु जितनी ये भक्तनियां, जितने भी भक्त बैठे हैं, सबके ऊपर भगवान की खूब खूब और बहुत कृपा बनी रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब देखो भगवान आए कितने थे, इतने बन करके आए, और आज भगवान इतने बन करके चले गए। इसलिए भक्त भी गाते हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियां 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 हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, 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 निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, सामा निस दिन रहत उदासी, श्यामा निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां साथ में गाओ माता, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। अब कल करेक्ट 3 बजे तुम्हारा मन कहेगा भैया कथा सुनने का, पर फिर कथा सुनने को नहीं मिलेगी। ये तो तभी तो आप भाग्यशाली हो, परंतु जब कथा का मन हो ना, तो अपने ठाकुर जी के पास बैठ करके कहना क्या, केसर तिलक मोतिन की माला, 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 केसर तिलक साथ में गाते हुए, मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, ओ वृंदावन के वासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। और आज देखो कितनी अच्छी सुविधा है, जहां भी कथा होगी उस कथा को आप सुन सकते हो। किसके द्वारा? ये मोबाइल देवता के द्वारा। मैंने उस दिन भी बोला कि आचार्य योगेश चमोला जो चैनल है उस पर आपको सारी कथा मिलेगी। सब्सक्राइब सबने कर दिया? चैनल को सब्सक्राइब कर दिया? कलश यात्रा कैसी लगी? बढ़िया है ना? तो ये सिर्फ इसलिए है कि आपके आनंद का पारावार अत्यधिक था। यहीं पर एकादश स्कंद को विराम, द्वादश स्कंद में
सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित अब हमने तुमको कथा सुनाई, अब कथा को अब हम जा रहे हैं। परीक्षित ने कहा ठीक है महाराज, अब आप जा रहे हो तो अब हमारा भी मरने का समय आ गया, अब हम भी चले जाएंगे। सुखदेव जी ने बड़ा डांटा परीक्षित को, परीक्षित तुझे इतना पढ़ाया इतना लिखाया और फिर भी तू कह रहा है मैं मर जाऊंगा। राजा परीक्षित यहाँ कोई मरता नहीं है। अहम ब्रह्म पराधामा ब्रह्मणम परमापदम, यहाँ तो ब्रह्म धाम से आता है और ब्रह्म धाम में ही विलीन हो जाता है। तुरंत सुखदेव जी गए, राजा परीक्षित भी ऐसे बैठ गए। सामने एक थाली में फूल पड़े हुए थे, तक्षक नाग उस फूल में बैठा हुआ था, तक्षक नाग उस फूल में बैठा हुआ था। आ तो वो पहले दिन ही गया था पर इंतजार में था कि 7वां दिन कैसे हो और कब मैं परीक्षित का उद्धार कर दूं। तुरंत उठा और तुरंत राजा परीक्षित को डसा और वहीं पर राजा परीक्षित का गोविंदाय नमो नमः। बोलो परीक्षित जी महाराज की। आइए अंतिम श्लोक के साथ कथा को विराम देंगे। नाम संकीर्तनम यशा, नाम संकीर्तनम यश, सर्व पापा प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापा प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख शमना, नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम। बोलो भागवत भगवान की जय हो। एक बार सारी माताएं अपने स्थान पे पूर्ण आहुति तो सिर्फ वही कर लेते मेंबर सारे। अच्छा एक एक करके आ रहे हैं। और नितिन जी जहाँ भी हो, नितिन जी यहाँ पहुँचे। नितिन जी से मेंबर आग्रह है। कमेटी जितनी भी है सब यहाँ पहुंच जाए। नितिन जी से आग्रह, नितिन जी यहाँ पहुँचे, रुमाल चढ़ाएं भागवत का।